जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 59वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है भौमासुर के कैद खाने से 16,100 राजकन्याओं की मुक्ति। इस अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार पृथ्वी ने घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर उससे ये पूछा कि तू ऐसा घोर तप किस लिए कर रही है। उस समय पृथ्वी ने उनसे कहा कि आप कृपा करके मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलवान हो और जो किसी के हाथ से ना मारा जाए। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं ने आज पृथ्वी माँ को वरदान दिया है कि हे पृथ्वी, तेरा एक पुत्र नरकासुर या भौमासुर नाम का होगा। वह पृथ्वी के सब राजाओं तथा देवताओं को भी जीत लेगा। वह बड़े बड़े राजाओं की 16,100 कन्याओं को छीनकर अपने घर ले आएगा। वह भगवान श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त किसी के भी हाथ से नहीं मरेगा। इतना कहकर तीनों देवता अंतर ध्यान हुए हैं। हे राजा परीक्षित, कुछ समय बाद पृथ्वी के भौमासुर, जिसे नरकासुर के नाम से भी जाना जाता है, वो पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह प्राग्ञ ज्योतिषपुर को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। उसने पृथ्वी भर के राजाओं को पराजित कर उनकी 16,100 राजकन्याओं को अपने घर में बंदी बना लिया था और वह सोचने लगा कि जब इनकी संख्या 1,00,000 हो जाएगी तब मैं सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा। एक बार देवऋषि नारद जी ने उन कन्याओं के पास पहुंचकर उन्हें यह समझाया है कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कुछ दिनों में तुम सबको इससे मुक्त कर देंगे। एक दिन की बात है, भौमासुर पुष्प विमान में बैठकर देवलोक में जा पहुंचा और वहां इंद्र आदि समस्त देवताओं को हराकर अदिति के कुंडल और इंद्र का छत्र छीन लाया है। इससे इंद्र बहुत भयभीत होकर द्वारिकापुरी में प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी की सभा में गया और वहां उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा है कि हे त्रिलोकीनाथ प्रभु, भौमासुर नाम का एक अत्यंत बलि दैत्य प्रकट होकर सब देवताओं को सता रहा है। उसने मेरी माता के कुंडल और मेरा छत्र छीन लिया है। अतः आप उसे शीघ्र ही मारकर हम सब की रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने देवराज इंद्र को धीरज बंधाकर विदा किया है और प्रभु आज सत्यभामा के निकट जाकर कहने लगे हैं कि हे सत्यभामा, हम गरुड़ पर बैठकर भौमासुर से युद्ध करने जा रहे हैं। यदि तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चलो, वहीं से हम देवलोक में भी जाएंगे। यह सुनकर सत्यभामा हर्षित हो उनके साथ चलने को तैयार हुई हैं। हे राजा परीक्षित, भौमासुर का नगर 3 परकोटाओं के अंदर था। पहला परकोटा पहाड़ का था, उसके अंदर दूसरा परकोटा शस्त्रों से बना हुआ था और तीसरे परकोटे के घेरे में अग्नि जलती रहती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा और गरुड़ जी द्वारा उसके 3 परकोटों को नष्ट करते हुए जब अंतिम द्वार पर प्रभु आए हैं, तब उसके रक्षकों ने घोर युद्ध करना आरंभ किया है। जब गरुड़ जी ने उन्हें अपनी चोंच के प्रहार से मार गिराया, तब श्री त्रिलोकीनाथ प्रभु ने अंदर पहुंचकर अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया है। उस समय भौमासुर निद्रा से जागकर सोचने लगा कि यह कौन व्यक्ति है जिसने यहाँ आकर अपनी शंख ध्वनि से मुझे जगाया है। उस समय मूर नामक 5 मस्तक वाले एक राक्षस मंत्री ने उसके पास पहुंचकर कहा कि हे महाराज, आप कष्ट ना करें, मैं उस शत्रु को जाकर अभी देख लेता हूं। इतना कहकर मूर राक्षस त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्णचंद्र जी से युद्ध करने लगा है। श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 मस्तक काट दिए हैं। उसी दिन से जगत में भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम मुरारी प्रसिद्ध हुआ है। हे राजन, मूर दैत्य के मरने के बाद उसके ताम्र आदि 7 पुत्र श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए अपनी सेना सहित आए हैं। आज प्रभु ने उन सब का भी संहार किया है। जब भौमासुर को ये समाचार मिला, तब वह स्वयं गदा, त्रिशूल, भूषुंडी आदि अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्णचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आया है। जब श्री कृष्ण जी ने उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए, तब वह अत्यंत क्रोध करके अपना त्रिशूल उठाकर उनकी ओर दौड़ने लगा है।
उस समय सत्यभामा ने भयभीत होकर श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे प्रभु, आप इस पापी को शीघ्र मार डालिए। सत्यभामा के मुख से ऐसे वचन निकलते ही आज भगवान श्री कृष्ण जी ने उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से काट गिराया है। हे राजा परीक्षित, जब भौमासुर दैत्य मारा गया तब पृथ्वी अपनी पुत्र वधू अर्थात भौमासुर की पत्नी तथा अपने पौत्र को लेकर श्री कृष्ण चंद्र जी की शरण में आई हैं और भौमासुर द्वारा छीने गए कुंडल, छत्र और रत्न आदि को श्री द्वारिका नाथ भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में रखकर कहने लगी हैं कि हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है, आपकी महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता, आप मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस प्रकार बहुत सुंदर स्तुति करने के उपरांत पृथ्वी ने अपने पौत्र भगदत्त को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित किया है। आज भौमासुर के पौत्र भगदत्त ने श्री कृष्ण भगवान जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया है, तब भगवान ने उसे अभय दान दिया है। उस समय भौमासुर की स्त्री ने श्री मुरली मनोहर भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कृपा करके अपने दर्शनों से हमें कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब अपने चरणों से हमारे घर को भी पवित्र कीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण जी उसके घर गए तब उसने भगवान श्री द्वारिका नाथ और सत्यभामा को रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर शरण धोए हैं और चरणामृत लेकर उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन परोसे हैं। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आपसे वैर रखने वाला कोई भी कभी जीवित नहीं रहता है। रावण और कंस आदि परम शक्तिशाली दैत्य भी मृत्यु को प्राप्त हुए। हे प्रभु, अब आप भगदत्त को अपना सेवक जानिए तथा इसके पिता ने 16,100 राजकन्याओं को एकत्रित कर रखा है, इन्हें आप स्वीकार कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी उस स्थान पर आए हैं जहां भौमासुर ने उन राजपुत्रियों को बंद कर रखा था। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की ओर देखा तो सब अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर कहने लगी हैं कि हे श्री द्वारिकाधीश प्रभु, जिस प्रकार आपने हमें मुक्त किया है, उसी प्रकार अब आप हमें अपनी दासी बनाकर अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। उस समय उन्होंने भगदत्त को सिंहासन पर बैठाया है और उसे धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने का आदेश दिया है। भगदत्त ने भगवान श्री कृष्ण जी को अनेक प्रकार के रत्न, मणि और अन्य वस्तुएं भेंट स्वरूप में दी हैं। तदुपरांत उसने सभी राजकन्याओं को उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहनाकर पालकी आदि में बैठाकर श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी के साथ विदा किया है। जिस समय श्री श्याम सुंदर उन्हें साथ लेकर चले, उस समय उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने सेना सहित सब राजकन्याओं को तो द्वारिकापुरी भेज दिया और आप सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर इंद्रलोक की ओर जाने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, भौमासुर की मृत्यु होने पर देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न थे। उसी समय श्री श्याम सुंदर आज देवलोक में आ पहुंचे हैं। उन्हें आया देखकर सब देवताओं ने उन्हें आदर सत्कार पूर्वक इंद्रासन पर बैठाया है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अदिति के कुंडल तथा इंद्र का छत्र देवराज इंद्र को दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी के इंद्रपुरी में आने का समाचार सुनकर जब देवऋषि नारद जी वहां आए, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने देवऋषि नारद जी को प्रणाम करके कहा है कि हे मुनिवर, आप इंद्र से ये कहें कि सत्यभामा के बगीचे के लिए तुम कल्प वृक्ष दे दो। देवऋषि नारद जी ने जब ये बात देवराज इंद्र से जाकर कही तो इंद्र चुप रह गए हैं, क्योंकि देवराज इंद्र ऐसा नहीं चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ से कल्प वृक्ष को ले जाएं। उस समय इंद्राणी ने अत्यंत क्रोधित होकर इंद्र से कहा कि हे देवराज, कृष्ण ने ब्रज में तुम्हारी पूजा छुड़वाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी और तुम्हारा अपमान किया था। अब तुमसे कल्प वृक्ष लेने को आया है, सो हम उसे कल्प वृक्ष नहीं देंगे। आज इंद्राणी के इन वचनों को सुनकर देवराज इंद्र की बुद्धि मारी गई है। देवराज इंद्र ने आज देवऋषि नारद जी से कहा है कि आप श्री कृष्ण जी से ये कह दीजिए कि कल्प वृक्ष इंद्रपुरी के बाहर कहीं नहीं जाएगा।
देवऋषि नारद जी ने आज देवराज इंद्र का संदेश भगवान श्री कृष्ण जी को दिया है। आज श्री श्याम सुंदर भगवान मुस्कुराने लगे हैं। उस समय इंद्र का यह उत्तर सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने नंदनवन में जाकर कल्प वृक्ष को उखाड़ लिया है और गरुड़ की पीठ पर रख लिया है और वे उसे द्वारिकापुरी की ओर लेकर जाने लगे हैं। यह समाचार पाकर देवराज इंद्र को क्रोध आया है। वह ऐरावत हाथी पर बैठ सेना को साथ लेकर श्री द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए आया है। लेकिन उस समय देवऋषि नारद जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा समझाया है कि हे इंद्र, तू अपनी मूर्ख स्त्री की बात मानकर त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए क्यों जा रहा है? यदि तुझ में इतनी सामर्थ्य थी तो तू भूमासुर को मारकर उससे अपना छत्र तथा अदिति के कुंडल क्यों वापस नहीं ले आया? क्या तू वह दिन भूल गया जब तूने भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों पर गिरकर उनसे अपना अपराध क्षमा करवाया था? हे देवराज इंद्र, तुम्हारी स्त्री इस समय अज्ञान की अवस्था में है। क्या तुम भी अज्ञानी हो? क्या तुम बीती बातों को भूल गए हो जो भगवान श्री कृष्ण जी से युद्ध करने चले हो? इस समय आज देवऋषि नारद जी के इस प्रकार समझाए जाने पर देवराज इंद्र को ज्ञान हुआ है कि मैं उचित कार्य नहीं कर रहा था। आज देवराज इंद्र ने देवऋषि नारद जी को बारंबार नमन किया है। कहने लगे हैं कि हे देवऋषि, अगर आप मुझे ज्ञान ना देते तो मैं अनुचित कार्य कर बैठता, जिसका परिणाम बहुत भयंकर होने वाला था। उस समय देवराज इंद्र वापिस अपने राजमहल में आए हैं, अपने सिंहासन पर बैठ गए हैं। इंद्राणी को जाकर समझाया है कि तुम जो मुझे ज्ञान दे रही थी, जो तुम बात कर रही थी, वो बिल्कुल अनुचित थी, क्योंकि भगवान से वैर नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी बातों में आकर भगवान श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए चला, लेकिन देवऋषि नारद जी ने मुझे ज्ञान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ज्ञान मिला और मैं वापिस आ गया हूँ। आज इंद्राणी भी इस बात को समझ गई हैं कि भगवान से युद्ध करना हर दृष्टि से अनुचित था, क्योंकि भगवान से युद्ध में कोई जीत नहीं सकता है। आज देवराज इंद्र मन ही मन भगवान श्री श्याम सुंदर को बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। मन में एक ही भाव है कि प्रभु ने प्रेरणा करके देवऋषि नारद जी के द्वारा मुझे ज्ञान दिलवाया, जिससे मैं पाप कर्म करने से बच गया। अगर आज देवऋषि नारद जी मुझे ज्ञान नहीं देते तो मैं युद्ध करने का पाप कर बैठता, जिसका परिणाम बहुत भयंकर होने वाला था। देवराज इंद्र बारंबार प्रभु को धन्यवाद करते हैं और उधर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वारिकापुरी में पहुंचकर कल्प वृक्ष को सत्यभामा के आंगन में लगा दिया है। तदुपरांत श्री श्याम सुंदर भगवान ने आज राजा उग्रसेन की आज्ञा से उन 16,100 राजकन्याओं के साथ पूरी शास्त्र की विधि से विवाह किया है, जिन्हें प्रभु भौमासुर के कैद खाने से मुक्त करवाकर लेकर आए थे। संपूर्ण द्वारिकापुरी में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा है। घर घर मंगलाचार हो रहे हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।